बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। 30 जून के बाद क्या होने जा रहा है, कौन से लोगों का हुरूब लगने जा रहा है, कौन से लोगों को पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कौन से लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा, ये सारी की सारी खबर असल में है क्या। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी कोई 2 महीने पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। जो पॉइंट्स मैंने तब आप लोगों के साथ शेयर किए थे, अगर आपने वो वीडियो देखी थी तो आज की वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 महीने वाली बात और आज वाली बात सेम ही है। लेकिन क्योंकि जो पहले बातें मैंने की थी उनके कोई सोर्सेज नहीं थे और उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। आज की सूरत हाल ये है कि वो जो बातें हैं आज सोर्सेज उनको कंफर्म कर रहे हैं कि जी बिल्कुल ऐसा होने जा रहा है। सऊदी अरेबिया की तरफ से गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक इस बारे में नहीं की गई कि 30 जून के बाद लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा फिर या 30 जून के बाद हुरूब लग जाएंगे, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 30 जून के बाद जिस बंदे का भी वर्क परमिट 90 दिन से ज्यादा एक्सपायर होगा, ऐसे बंदे को कफील कंपनी के सिस्टम से खारिज कर दिया जाएगा। जब आप कफील कंपनी के सिस्टम से खारिज हो जाएंगे तो इसमें आपका नुकसान नहीं बल्कि इसमें आपका फायदा होगा। नुकसान सिर्फ इस चीज का होगा कि आपको फिर काम ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो फिर आपके लिए मसला होगा। अगर आप काम ढूंढ पाएंगे तो ऐसी सूरत में आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर पाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा फायदा आपको ये होने जा रहा है कि आपके जो इस वक्त कंपनी या कफील दूसरी जगह पे आपका ट्रांसफर नहीं ले रहे, वो कहते हैं जी आपका तो मकतब अमल जो है या आपके इकामा की जो फीस है वो तो इतने 17,000, 18,000, 25,000 रियाल आ रही है, तो हम तो पे नहीं करेंगे, आपके पास इतने पैसे है नहीं, आप पे कर नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में 30 जून के बाद जो अंदर की खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 30 जून के बाद ऐसे अफराद जो 3 महीने से ज्यादा जिनको टाइम हो गया है, जिनका वर्क परमिट एक्सपायर है, ऐसे अफराद को कंपनी कफील के सिस्टम से खारिज कर दिया जाएगा। जो पुरानी फीसें हैं वो पिछले कंपनी कफील पे डाल दी जाएंगी और आप नई जगह पे ट्रांसफर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके नए इकामा की जो फीस है वो पे करना पड़ेगी। तो इस हवाले से आपकी जो नई कंपनी या नया कफील है वो इस बात पे एग्री हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 1 साल की फीस उनको पे करना पड़ेगी, ना कि पिछले बहुत सारे लोगों के इकामे साल 2 साल 3 साल से एक्सपायर हैं तो वो पिछली फीसें पिछले कफील पे डाल दी जाएंगी। इसी वजह से ये कहा गया है कफीलों को, कंपनियों को कि अपने जो वर्कर हैं उनके वर्क परमिट तजदीद कर लें 30 जून से पहले पहले। आप सोचते होंगे कि यार मैसेज तो मुझे भी आया है, मेरी सिम पे मैसेज क्यों आया अगर कफील कंपनी को वार्निंग है। तो असल में ये दोनों पार्टीज को एक इंतबा दिया गया है कि भाई लीगल हो जाएं, आप खुद हो सकते हैं, आप कर लें, कंपनी कफील की जिम्मेदारी है, उनको आपकी जरूरत है वो कर ले, अगर वो नहीं करेंगे तो ये सब कुछ उनके गले पड़ जाएगा। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि गवर्नमेंट लेवल पे अभी ऑफिशियली किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये सिर्फ सोर्सेज बता रही हैं कि इस तरह होने जा रहा है और अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो जब कफील कंपनी से पिछले से आपका ताल्लुक खत्म हो गया फिर आप नई जगह पे ट्रांसफर ले पाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपको 60 दिन का टाइम दे दिया जाए, 30 दिन का टाइम दे दिया जाए, ये इतना टाइम आपके पास है, इतने टाइम के अंदर आप दूसरी तरफ नकल कफाला करें या फिर खुरूज चले जाएं। अब खुरूज का तरीका क्या आता है, हो सकता है जिस तरह आटो हुरूब वाले होते हैं कि पहले एम्बेसी जाएं, एम्बेसी से पेपर लेके आए, मकतब अमल में जमा कराएं और फिर जाके हुरूब आपका जो आउट पास है वो बन जाएगा। या मुमकिन तौर पे डायरेक्ट अबशर में आपके पास ऑप्शन आ जाए, जिस तरह अबशर के अंदर आपकी छुट्टी लगाने का ऑप्शन मौजूद है, आप अपनी छुट्टी खुद लगाएं, आप फाइनल एग्जिट अपना खुद लगाएं। हो सकता है आपको ये कहा जाए कि अबशर में तवासल के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करके आप अपना फाइनल एग्जिट लगवा लें। तो इस तरह का कोई ना कोई मुमकिन तरीका दिया जाएगा। मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर जितनी भी लोग हैं वो लीगल हो जाएं और इकामा एक्सपायरी वालों की क्योंकि बड़ी तादाद है, हुरूब वालों को पहले टाइम 2 बार दिया जा चुका है, जो साहिब खास आमिल मंजिली उनको टाइम दिया जा चुका है कि आप ट्रांसफर कर लें अगर हुरूब लगा हुआ है। इसी तरह जो कंपनी मुसस्सा वाले हैं उनको ऑलरेडी टाइम दिया जा चुका है, जिन लोगों ने अपने ट्रांसफर ले लिए वो लीगल हो गए और अभी जो इकामा एक्सपायरी वाले लोग हैं ये टाइम असल में उनको अवेल करना होगा। तो आपने एडवांस में तैयारी करके रखनी है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद है और आप कर सकते हैं तो 30 जून से पहले खुद को लीगल कर लें। जो सऊदी गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है आप उस खुद को लीगल कर लें तो सबसे बेहतर है, इससे इसका कोई नेमल बदल नहीं है। लेकिन अगर आपके पिछले 4-5 साल के इकामे एक्सपायर पड़े हुए हैं, आपके पास खाने का कुछ नहीं है, आपके कफील कंपनी बना नहीं रहे, नए कफील कंपनी आपको ले नहीं रहे, तो फिर आपके पास ये गोल्डन चांस है इंशाल्लाह 30 जून के बाद कि आपने वेट करना है और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस आपको मिलने जा रहे हैं इंशाल्लाह।
अब आ जाते हैं कि ये सिस्टम किया क्यों जा रहा है। सऊदी अरेबिया के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी गैर मुल्की हैं, उनको कीवा पे लाना चाहता है। अब कीवा पे लाने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने जो कंपनी मुसस्से हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की मोहलत दी है। पहले उन्हें कहा है ये आप 25% लोगों के कॉन्ट्रैक्ट उसमें करें, जाके कीवा में रजिस्टर्ड करें। फिर कहा है 50% करें, 70। अभी जो है 30 जून को जाके कहीं 90-95% का कहा हुआ है कि इस डेट तक, इतने तक आपके जो वर्कर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को आप रजिस्टर्ड कर लें। अगर रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में मजीद कंपनी और जो कफील हैं उन पर सख्ती बढ़ने जा रही है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदी नहीं करते। आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपने कोशिश करनी है कि आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, और इसी तरह आपने किसी को अपना जो कोड है वो शेयर नहीं करना, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जो आने वाले वक्त में आपके लिए मसला पैदा करे, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। लाइक ऐसी टर्म, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि आप हमें छोड़ के दूसरे सेम कफील, सेम कंपनी के पास नहीं जा सकते, सेम कंपनी में नहीं जा सकते, जैसे आप इलेक्ट्रिकल की कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप दूसरी किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी में नहीं जा सकते, ये आने वाले वक्त में आपके लिए मसला बन सकता है। इसी तरह आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिखा हुआ है कि आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो 50,000 रियाल देंगे, कंपनी टर्मिनेट करेगी तो 5,000 देगी, ये एक जीरो का फर्क डाल के कंपनी वाले ऐसे मामला करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को आपने केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद ही आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना है। लेकिन आपको इंतजार करना है 30 जून का। इंशाल्लाह 30 जून जो है वो अच्छी खबरें लेके आ रहा है। अल्लाह करे कि जो मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं और जो ऑलरेडी 2 महीने पहले मैं आपको बता चुका हूं, इंशाल्लाह मुझे लगता है ऐसा ही होगा। और दोबारा से मैं यहां पे रिपीट कर दूं कि ऑफिशियली अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आपने कोशिश करनी है कि 30 जून से पहले लीगल हो जाए। अगर आप नहीं हो सकते तो 30 जून का इंतजार आपने जरूर करना है। अल्लाह बेहतर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।